वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। एचडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया था, सिंपल इंटरेस्ट कराया था कंप्लीट, और उसको मैंने दो पार्ट में कराया हुआ है। एक बेसिक कराया है और एक मॉडरेट टू हाई लेवल से कराया है। इसी तरीके से दोस्तों चैप्टर वाइज मैं आपको बेसिक से मैथ करा रहा हूँ, बिल्कुल चैप्टर 1 से लेकर स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। उससे पहले अगर आप मैथ की बेसिक से बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर कंटेंट समझ में आता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने न्यू टॉपिक में, न्यू चैप्टर के साथ चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने SI जो करा था, सिंपल इंटरेस्ट, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, अगर किसी पहले साल के लिए 10% ब्याज लगता था पहले के लिए, तो वो सेकेंड ईयर के भी 10% लगता था और लास्ट ईयर के लिए भी 10% लगता था। ठीक है, और कितने भी साल होते थे हमेशा वो 10% ही लगता था हमारा। ठीक है, लेकिन SI सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन CI कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर के लिए क्या होता है, इस पर ब्याज देना पड़ता है। अगर पहले वर्ष में 10% लगा, ठीक है, तो दूसरे वर्ष में 10% तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन फिर अब ये जो ब्याज 10% लगा इसका भी 10% लगाएगा, मतलब 10 का 10% एक होगा, 10 का 10% देख लें हम लोग तो एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में ब्याज 10% लगा था SI में, तो CI में दूसरे साल में ब्याज 11 लगेगा। ठीक है, क्योंकि 10% तो हर साल लग ही रहा था, लेकिन अब 10% का भी 10% मतलब एक बढ़ गया, 11 लगा। अब अगले साल पर बढ़ेंगे तो अब ये 10% पर पहले लगा था, सेकंड में 10% पर लगा, फिर एक बड़ा 11 हो गया। अब तीसरे साल में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर 10 पर नहीं लगेगा, अब सीधे अब 11 पर लगेगा। ठीक है, 11% तो लगेगा ही लगेगा। अब इस 11 का भी 10% लगेगा। ठीक है, 11 का भी 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 1.1। 11 का भी 10% 1.1, तो ये हो गया हमारा 12.1%। इस तरीके से इसमें ब्याज पर ब्याज लगता चला जाता है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ हमें तो क्लियर होती है कि चाहे CI हो, चाहे SI हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले वर्ष में ब्याज दोनों का सेम ही लगता है। चाहे अगर 10% CI पर लगता होगा तो 10% ही SI पर लगेगा, अगर 15% CI पर लगेगा तो 15% ही SI पर लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इसमें बेसिक सी जानकारी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि इसका एक बेसिक सा फार्मूला है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। एक इसका फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, A=P 1 + 100⁻n। अगर आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो आपने सबसे पहले ब्याज के लिए ये फार्मूला पढ़ा होगा, जहाँ पर क्या होता था, जहाँ A बराबर होता है मिश्र धन। बिल्कुल बेसिक से आपको कराऊंगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आनी पाएगी कि आपको ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना ज़रूरी है। और P होता है हमारा मूलधन, पिछले टॉपिक में भी आप करा था, जानते हैं। R होती है हमारी दर, जितना भी दर होता है। N होता है समय, जिसको हम मोस्टली T से डिनोट करते हैं या फार्मूले में N से करते थे। ठीक है, तो इस फार्मूले का मतलब क्या होता था, जब भी हम इस वाली टर्म को सॉल्व कर देते, ठीक है, मान लो यहाँ पर N की वैल्यू 1 है, एक साल के लिए दे रखा है हमें कोई। ठीक है, कोई भी हमारा ब्याज निकालना है, कुछ भी निकालना है, वो हमें एक साल के लिए दे रखा है, तो हमारा क्या निकलता, A=P 1 + R/100। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग को इस चीज़ को सॉल्व करके देखें, दर, ठीक है, मिश्रधन जब भी निकालते हैं तो मूलधन के साथ ही निकालते हैं, इसलिए रखा है। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें 1 + R/100, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 100 एकम 100 + R/100, ये आएगा। इस चीज़ को सॉल्व करें, यहाँ हमारा मूलधन है, यहाँ हमारा मिश्रधन है। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारा ये आएगा। इसको हटा देता हूँ दोस्तों। तो इससे हमारा एक फार्मूला एक निकल के आता है,
चाहे तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाहे तो वैसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर अपॉन 100। ठीक है, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हम बना के हुए चलते हैं। जब यहाँ पर समय हमारा 1 दिया था, समय की वैल्यू जब हमारी 1 दी थी, तो हमने इसको इतने पोर्शन को एक बार रखा, मूलधन तो हमारा चेंज नहीं होगा, मूलधन तो वही रहेगा। अब समय की वैल्यू अगर 2 वर्ष के लिए पूछा होगा, तब 100 प्लस दर अपॉन 100, इस पर फिर जोड़ देंगे हम लोग, मतलब गुणा में और लगा देंगे, और इसी तरीके से डैट 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 डैश आगे करते चले जाएंगे। 1 साल के लिए इतना, 2 साल के लिए यहाँ तक, 3 साल के लिए यहाँ तक, एक पोर्शन और जोड़ेगा, आगे इस तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से अगर जब मूलधन की बारी आती है, जब हम मूलधन निकाल दें, इसी किसी टर्म में मूलधन निकाल दें, ठीक है, तो जब मूलधन निकालेंगे तो इतना जो ऊपर है वो सब नीचे, और जो नीचे है वो सब ऊपर चला जाएगा मिश्रधन के साथ में। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। तो इसको 100 अपॉन 100 प्लस दर इंटू 100 अपॉन 100 प्लस दर इंटू डैट 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 डैश आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मोस्टली यही 2 फार्मूले हैं जो पूरे टॉपिक में लगने हैं, और मैंने आपको ये समझाने के लिए कर दिया, लेकिन फार्मूले का यूज़ तो बेसिकली मैं बहुत कम ही करने वाला हूँ इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं। एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं। ठीक है, और अगर तिमाही की बात आ जाए, तिमाही मतलब 3 महीने, तो 4 तिमाही होती हैं एक वर्ष में। छमाही मतलब 6 महीने, छमाही मतलब 6 महीने, तिमाही मतलब हर 3 महीने बाद, और 3 चौक 12, 4 तिमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं। जब भी समय की बात आती है, अगर समय छमाही में दिया हो तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं? 2। तो समय हमेशा, जबकि छमाही की बात आएगी तो समय में हमेशा 2 से गुणा करेंगे। और यहीं एक कंडीशन और आती है, जो दर होती है, दर में हमेशा 2 से भाग करेंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे करके समझ लो इसे। जब भी समय दिया होगा, समय अगर छमाही या तिमाही किसी में दिया है, अगर छमाही में दिया है तो समय में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती हैं। वहीं दर में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, जब भी अगर छमाही की जगह अगर तिमाही में दिया होगा, समय अगर तिमाही में दिया होगा, तो समय में हमेशा वर्ष में बनाने के लिए 4 से भाग करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती हैं। और तिमाही की बात होगी तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 तियाँ 12, पूरा साल हो जाएगा, साल में क्लियर हो जाएगा। और वहीं दर निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों, इसको बहुत ध्यान से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको समझ लें। ठीक है, जब भी छमाही पूछेगा, छमाही दिया होगा तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, समय को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। वहीं आर को अपने आप ऑटोमेटिकली 2 से भाग कर देंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे यहाँ भाग करेंगे, जब यहाँ गुणा करेंगे यहाँ भाग करेंगे। ठीक है, सेम है, 2 से गुणा है तो 2 से भाग करेंगे, 4 से गुणा है तो 4 से भाग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 2-4 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट है। इनका यूज पूरे चैप्टर में होने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये पहले कराएं, और जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बार बार रिवीजन में जब सामने आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएंगे। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि आप लोगों को लगभग 20 तक 1 to 20 तक, मतलब 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और कम से कम 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, वर्ग याद होने चाहिए 1 to 20 तक, और क्यूब याद होने चाहिए, मतलब घन याद होने चाहिए, कम से कम 1 से 15 तक के घन याद होने चाहिए। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11 का 12 का। ठीक है, 11 का तो आपको याद होना ही चाहिए, 13 से 31 बहुत ज़्यादा बार यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, तो आप बने रहें, ठीक है। पूरा क्लास ज्वाइन करें, पूरा क्लास देखें आप, पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसको हम डायरेक्टली फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। अभी फार्मूले से कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन, इसके बाद सीधे बिना फार्मूले के कराऊंगा, जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे किस चीज़ का यूज किस जगह कैसा हो रहा है, इसलिए फार्मूले से भी कराऊंगा। 9,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया है, A=P 1 + R/100 की पावर n। उसको जब सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो मिश्रधन = मूलधन, और उसके क्रॉस में 100 + दर/100 2 वर्ष के लिए दिया, तो 100 + दर/100 2 बार, ठीक है। तो अभी सेम उसी तरीके से लिख रहा हूँ मैं, फिर A और P की फॉर्मेट में लिखेंगे। मिश्रधन = मूलधन, आगे क्या था, 100 + दर/100, समय 2 वर्ष के लिए है इसलिए इसको 2 बार, 100 + दर/100, ठीक है। मिश्रधन है हमारा, मिश्रधन निकलेगा यहाँ से, मूलधन है हमारा 9,000, और यहाँ से 100 + दर है हमारी 10%, तो 100 + 10/100। बहुत सारे लाइनें में बढ़ाता जा रहा हूँ अभी, लेकिन जब अभी 1-2 बार आप कर लेंगे तो फिर इसको सीधे करेंगे, 100 + 10 110/100, इस तरीके से, ठीक है। 2 वर्ष के लिए इसलिए हमने इस टर्म का 2 बार यूज किया है, 3 वर्ष के लिए होता तो इस टर्म का हम 3 बार यूज करते। 110/100, 110/100, ठीक है। सारा कुछ गुणा में है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0। मैंने कहा था 11 का मोस्टली सबसे ज़्यादा आपको याद करना है, तो पहले क्वेश्चन में 11 का आ गया, 11 11 121 × 90। अब इस 9 का इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 तो आएगा, 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 × 9 1 10, 10 890। ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा मिश्रधन। पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। हाँ, एक पॉइंट लिखाना मैं भूल गया, उस चीज़ के लिए आप यहाँ नोट कर लें, और क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी से। जब भी CI की बात करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की जब भी बात करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा मिश्रधन होगा, जो हमारा लास्ट का टोटल धन होगा, उसमें से हम मूलधन घटाते हैं तो कितना ब्याज लगा वो पता लग जाएगा। सिंपल वही है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह। तो यहाँ क्या करेंगे, टोटल मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। ये एक पॉइंट लिखने के लिए रह गया था, इसको आप लिख लें। तो क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्रधन हमारा कितना आया, टोटल मिश्रधन हमने निकाला था 10 890, ठीक है, 10 890। मूलधन हमारा क्या था, 9,000, तो ये कितना आ गया हमारा, 0 9 8, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो 9,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1890 होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया, इसको मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, जिस तरीके से आपको करना चाहिए एक्चुअली उसमें एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक करके दिखाया है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। जब आप 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया था 2 वर्ष का पूछा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यहीं से स्टार्ट कर। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट 10% लगेगा, दूसरे साल में भी 10% लगेगा, ठीक है। टोटल कितना लगा, 20%। मतलब जब भी सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो वो हर साल जो भी दर दी होगी वो बराबर ही लगेगी। 10% दी है तो 10% के हिसाब से ही लगेगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, 10% की दर है तो पहले साल तो 10% ही लगेगी, ठीक है। अभी तो हमारा जो मूलधन है उस पर पहली साल है उस पर 10% ही लगेगी। अगली साल में जैसे ही बढ़ेंगे तो 10% तो लगेगी ही लगेगी। जो तो हमारा कोई मूलधन था 9,000 का, 10% तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर पहली साल में हम लोगों ने 10% दे चुके हैं ब्याज,
अब उस ब्याज पर भी ब्याज लगाएगा 10%, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। अब ब्याज हमारा कितना हो गया, 11%। ठीक है, इस तरीके से निकाल दें 11%। अब जब ये 11% हम लोगों ने ब्याज, 11% ये और 10% ये, टोटल कितना परसेंट ब्याज हो गया हमारा, 21%। ठीक है, टोटल कितना परसेंट ब्याज लगाया हमने, 21% ब्याज लगाया। 10% तो यहाँ लगा और 10% तो था ही, और 10% का भी 10% एक हुआ, तो 10 एक 11 हो गया, 10 और 11 21% हो गया। अब इस 9000 का सीधा 21% निकाल दें हम, 9000 का सीधा 21% निकाल दें हम। ठीक है, तो हमें कुछ इतना लेंथी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 0, 1890 रुपये, इतना ही आया था हमारा आंसर। ठीक है, वो हमारा बेसिक फंडा है समझने के लिए, लेकिन ये हमारा सॉलिड फंडा है 1 मिनट के अंदर अंदर, एक मिनट भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को हल करने का, और 1 मिनट भी नहीं है। अगर आपका रिवीजन होगा तो 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन करते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर हम इसी बेस पे करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो आपको करा के समझाना ज़रूरी है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि कहाँ क्या कैसे करके आया। ठीक है हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4000 रुपये का 2.5 वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो जबकि दर 20% हो। मतलब जब 4000 रुपये है उस पर जब 20% की दर से 2.5 वर्ष का CI ज्ञात करो। जब भी 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, 5.5 वर्ष मतलब आधे में दे तो हम उस तरीके का यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी कराया था 10% पहले साल का, इसी के हिसाब से ले लेते हैं। यूज़ तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन वहाँ डिफ़िकल्ट होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम ये फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। पहले साल 20 वर्ष 20%, दूसरी साल 20% प्लस 20% का 10%, 20% का 20%, 20 का 20%, 4 24%, इस तरीके का यूज जो भी मैंने फॉर्मेट कराया था आधे वर्ष वाले में नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिक वही उसी तरीके से लेके चलेंगे। 2.5 वर्ष है, 2 दूनी 4 है, 5/2 वर्ष हो गया, भिन्न हमेशा साधारण होगी, समय आ गया, मूलधन आ गया, समय आ गया और दर आ गई। CI ज्ञात करना है तो A बराबर पहले मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। CI ज्ञात करने के लिए पहले मिश्रधन, P हमारा है 4000 गुणा और 20% की दर है। अब इसको हम उस तरीके से ना करके इस तरीके से करेंगे, 100 प्लस दर अपॉन 100। ये क्या करते थे हम लोग, इस 100 प्लस दर का मतलब क्या होता है, जो भी दर होगी वो 100 में जुड़ जाएगी, तो इसको हम सीधे करेंगे 100 और 20% दर है तो 120/100। ठीक है, इस तरीके से करेंगे और जितने वर्ष के लिए होगी अब ये पोर्शन इतना रिपीट उसमें करते रहेंगे। इसका मतलब यही होता है, लेकिन बार बार करना जरूरी थोड़ी है, उस तरीके से लेंथ होता है क्वेश्चन। अब क्या दिया है, 5/2, 5/2 करके ना करें, इसको 2.5 वर्ष ही रहने दें, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा, काफ़ी लेंथी होगा। 4000 कितना दिया है, 2.5 वर्ष का दिया है 20% की दर से, तो 20% 100 था, 20% की दर दी 120 हो जाएगा, 120/100, 2.5 वर्ष है तो 120/100। अब आप ये सोचें कि अगर 1 साल के लिए 10% कहीं ब्याज लग रहा था, 1 साल के लिए जब 10% ब्याज लग रहा था तो आधे साल के लिए वो ब्याज कितना होगा, ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मेट यहाँ यूज करेंगे। जब 20% है तो 1 साल 2 साल के लिए 20% लगा लिया, और जब वो आधा साल है आगे तो इसको ऑटोमेटिकली 110/100 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 0 से 6 0 हमारे कट जाएंगे, 1 2 3, 3 दूनी 6, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये आया हमारा 12 बारम 4 गुणा 12 बारम 144 गुणा 11। इस 11 4 गुणा 11 कर लें, छोटी संख्या अपनी छोड़ दें अभी, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 11 कम 11 4 15। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 चौक 16, 4 अट्ठो 32, 1 33, 4 पंजे 20, 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, 63 36 आया। अब क्या है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, टोटल मिश्रधन हमारा 63 36 आया। मिश्रधन में से जब हम मूलधन घटा देंगे 4000 तो हमारा कितना आएगा, 23 36, यही आने वाला है। 4 6 में से 4 गए तो 23 36,
यही हमारा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अब तो आप ये सभी लोग जानते हैं कि मिश्रधन में से जब मूलधन घटा दें तो हमारा CI आ जाता है, और 2.5 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 2336। ठीक है, तो बड़ी अच्छे क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9000 रुपये का 3 सही 1/3% की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। जब हमने पूछा था कि 2.5 वर्ष का पूछा था, तब तो हमने आसानी से निकाल दिया था कि 2.5 वर्ष का कैसे निकालते, 1 वर्ष, 2 वर्ष और आधा वर्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है 3 सही 1/3%, तो इसके लिए हम अब परसेंट में ना निकाल करके इसको पहले सॉल्व कर लें। इसका परसेंट अगर हम सॉल्व कर लें, 3 सही 1/3, 3 3 9, इतना परसेंट है, 3 3 9 1 10/3 आ गया, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। यही करते थे परसेंट हटाने के लिए, परसेंट लगाओ तो गुणा में 100, परसेंट हटाओ तो बटे में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना आया 1/30। जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आता है तो ये टोटल वैल्यू होती है, और इसका मतलब होता है कि 30 पर 1 की वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगी तो 31/30 आएगा, और अगर कम 30 पर 1 की कमी होगी तो 29/30 आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो इसका मतलब होता है कि टोटल वस्तु हमारी जितनी भी है, टोटल वैल्यू हमारी 30 है, 30 पर 1 की वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगी तो 30 पर 1 की वृद्धि 31 हो गया, तो 31/30 हो गया, और 30 पर 1 की कमी तो 1 कम हो गया, 29 हो गया, 29/30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 31/30। क्या कह रहा है, 2 वर्ष का CI पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है वृद्धि ही होगी, इसलिए 31/30। अब सीधे से इस 9000 की वैल्यू जो है इसको 31/30 रख दें 2 बार, यही हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा है। 31/30, 31/30। ठीक है, 1 2 1 2 3 3 9 90 गुणा 31 31 का शायद 961, 1 3 3 3 1 3 3 3 9 961। हाँ, 961/9। ठीक है, 3 3 9 9 10 90, ये कितना आया 961 की गुणा जब 10 से करेंगे 961 10, इतना आया। ये टोटल हमारा मिश्रधन आया, टोटल मिश्रधन हमारा इतना आया। तो CI हमारा कितना बनेगा, CI हमारा बनेगा 9000। टोटल मिश्रधन है हमारा 9610, इसमें से 9000 मूलधन घटा देंगे तो 610 हमारा CI होगा। इस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट देगा तिहाई में, तब भी तिहाई चौथाई, अगर आधा देगा तो आधे से तो हम आसानी से निकाल देते हैं। जब भी तिहाई चौथाई का फॉर्मेट देता है तो हम परसेंट को हल कर लेंगे। जब परसेंट को हल कर लेंगे तो वो फॉर्मेट ही खत्म हो गया, 100 प्लस दर/100 वाला। तो हम सीधे 31/30 पर बात करेंगे। 31/30 दर दी है और 2 वर्ष के लिए दिए 31/30, 31/30। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। सही है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कोई राशि देती है 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। ठीक है, ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। जब दर अर्धवार्षिक दी है, जो दर है जो अर्धवार्षिक दी है, मतलब अर्धवार्षिक का मतलब हाफ, आधा। इसलिए मैंने आपको कुछ देर पहले एक नोट पॉइंट कराया था, इस तरीके से कराया था। जब दर आधी होगी तो समय 2 गुना होगा। जब दर 1/4 होगी तो समय 4 की गुणा होगी। जब दर में किसी कंडीशन में R/3 होगा तो समय 3 होगा। ठीक है, मतलब अगर 2 से भाग होगा तो समय में 2 से गुणा होगा, दर में 4 से भाग होगा तो समय में 4 से गुणा होगा, दर में 3 से भाग होगा तो समय में 3 से गुणा होगा। ये चेंजिंग ऑटोमेटिकली होती है, यहाँ पर दिया है। जबकि दर ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक दे दी है तो हमें अपने आप से जानबूझकर समय में 2 से गुणा करना पड़ जाएगा। कभी कभी दे दिया करेगा, जब दर दे दिया, जब दर दी है हाफ तो समय 2 से गुणा होगा। जब समय दिया होता 2 से 2 गुना तो दर अपने ऑटोमेटिक हम चेंज कर देते। जब दर दी है तो समय इतना लगाएगा, जब समय दिया होता दर हम इतना लगाते। ठीक है, जब समय दिया होता 3 गुना तो दर हम ऑटोमेटिकली 1/3 कर देते। मतलब एक चीज़ दी होती है और एक चीज़ हमें चेंज करनी होती है, लेकिन करना क्या होता है, दर जब आधी है तो समय 2 गुना है,
दर जब 1/4 है तो समय 4 गुना है, दर जब 1/3 है तो समय 3 गुना है। और कभी दे देगा समय 2 गुना है तो दर हमें लगानी पड़ेगी r/2, समय दे देगा 4 गुना तो दर लगानी पड़ेगी r/4, समय दे देगा 3 गुना तो दर लगानी पड़ेगी r/3। इस तरीके से लगाते हैं। तो क्या दिया है, दर दे दी है 20%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, 2 से डिवाइड कर देंगे 10% दर बची। अब वहीं हम समय की बात करते हैं। यहाँ समय दिया 2 एकम 1 सही 1/2। इसको जब सॉल्व कर लेंगे, भिन्न हमेशा साधारण होगी, 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। जब यहाँ 2 से भाग कर आए तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 साल आ गया, समय आ गया हमारा 3 साल, ठीक है। अब क्वेश्चन हम आसानी से हल कर लेंगे, वही फॉर्मेट, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन गुणा क्या दिया है, 10% दर है 3 साल के लिए, 10% दर है तो 110/100, 110/100, 110/100, ठीक है। कितने जीरो हैं, बहुत सारे जीरो कट जाएंगे, 2 4 6, 1 2 3 4, 2 इधर से कर दो, 5 6, वो भी ऊपर हैं वो भी ऊपर हैं, ये सारे बटे में, ठीक है। 11 का आ गया, 11 का क्यूब, ठीक है। 11 का क्यूब मोस्टली बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। 11 का होता है 1331, और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, और इधर हमारा 3 से गुणा कर देंगे, 0 3 एकम 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 0 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। टोटल हमारा मिश्र धन आ गया 39,930। जब CI निकालेंगे तो 39,930 में से 30,000 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 9,930 रुपये। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में कुछ होता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए जब खड़े होगे तो क्वेश्चन कुछ हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना और फिर उसके बाद में सॉल्व करना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी राशि है जो 20% की दर से 2 वर्ष में 2880 हो जाएगी। जब राशि हो जाएगी का मतलब लास्ट का पूछ रहा है, तो हमारा मिश्र धन दिया है 2880, ठीक है। कितना दिया, वो कौन सी राशि है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। मूलधन हमारा कितना होगा, 20% की दर, मतलब R दिया है 20% की दर से, और समय दिया 2 वर्ष, T बराबर दिया है 2 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से करते थे। तो हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट लगाते थे, A बराबर P 100 प्लस R/100, इस तरीके से करके लगाते थे। यहाँ से जब A की वैल्यू दी है, P निकालना है, तो P इधर जब पहुँचेगा, P जब पहुँचेगा इधर, P वहीं रह जाएगा, सॉरी P को हम वहीं छोड़ देंगे, इस फॉर्मेट को इधर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 100/100 प्लस R की फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ चाहे इस तरीके से कर लें तब भी बात वही है, ये वो सोच लें जैसे प्रॉफिट लॉस में करते थे कि जब पहले का पूछा है तो 100 ऊपर, जब बाद का पूछेगा तो 100 नीचे, ठीक है। उसी बेस पे करते हैं क्वेश्चन ही। तो हमारा क्या था, मिश्र धन था। यहाँ पर क्या था पूछ रहा है, 2 वर्ष में 2880 हो जाएगी। मूलधन पूछ रहा है, मतलब P पूछ रहा है, 2880 हो जाएगी। 2880 गुणा 100 ऊपर अपन 120 नीचे, 100 ऊपर अपन 120 नीचे, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कोई से भी काट दो, 12 से शायद ये कट जाएगी, 12 दूनी 24, 4 बचे 48, 12 चौक 48, 240, फिर 12 से ये कट जाएगी, 12 दूनी 24, 20 हो गया, 20 हो गया, तो इसका 20 ही रहने दो और 2 0 इधर से लगा दो। वह राशि 2000 रुपये होगी जो 20% की दर से 2 वर्ष में 2880 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8000 की राशि कितने समय में 5% की दर से 8820 होगी। इसमें मूलधन दिया है और इसमें मिश्र धन दिया है, ठीक है, और हमारी दर दी है। अब किस तरीके से निकालें ये क्वेश्चन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए एक बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है आपको। जैसे कि हमारा बेसिक फार्मूला है A=P 1 + R/100 की पावर n या t जो भी रखते थे। जब यहाँ पर मिश्र धन और मूलधन दोनों दिए थे तो इसको इस फॉर्मेट में लिखते थे, 100 + R/100 की पावर जो भी पावर होती थी उसको उस तरीके से कर लिया करते थे। और यहाँ दर दी होती थी, दर 5% दी होती, 5% 2% जो भी दिया होती थी दर, उसको सॉल्व करने के बाद में जो भी हमारा आता था उसकी पावर टी जो भी होती थी, समय टी, और यहाँ से उसका वो कर देते थे A/P
पी का जो भी फॉर्मेट निकलता था उसको पावर में कर दिया करते थे, तो यहाँ से हम समय निकाल दिया करते थे। ठीक है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन किया करते थे, बिल्कुल बेसिक से वही फॉर्मेट यहाँ करना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट लिखने, जब भी दर व समय पूछे तो सीधे हम निकाल देंगे मिश्रधन अपॉन मूलधन। ठीक है, कितने समय में, जब भी समय पूछेगा तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे मिश्रधन अपॉन मूलधन, और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। मिश्रधन हमारा कितना है 8,820, मूलधन हमारा कितना है सैकड़ा हज़ार। ट्रिक या सोची समझी कोई बात है, कुछ निकल के कहीं से नहीं आती, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सारा कुछ फार्मूले से ही निकलती है। जैसे कि मिश्रधन अपॉन मूलधन, यहाँ से हम टी निकाल देते थे स्क्वायर करके कुछ इस तरीके से, वहाँ से टी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाया करती थी, जो भी इसका वर्ग होता था वो टी के बराबर आ जाया करता था। वही फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो किया है। इसको काट देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 0, 2 चौक 8, 1 2 3, 1 0 भी तो कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 21 का वर्ग होगा और ये 20 का वर्ग होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मेट है। अब समय टी लिया करते थे, यहाँ से जो भी पावर आती थी वो टी की वैल्यू हो जाया करती थी। तो वही बात है, समय जो भी है हमारा यहाँ पर 2 वर्ष निकल कर आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी दर पूछे या समय पूछे तो मिश्रधन अपॉन मूलधन कर देंगे और उसका काट पीट के जो भी उसका वर्ग निकाल कर और जो भी स्क्वायर की उसकी पावर आएगी वही उसका समय होगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, वही फॉर्मेट है सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1500 रुपये का 2 वर्ष का SI व CI का अंतर ज्ञात करो। कोई राशि दे दी 1500 रुपये, उसका दिया है 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो जबकि दर 20% हो, जबकि दर 20% वार्षिक हो। ठीक है, तो इसको उस फॉर्मेट से करेंगे जैसे मैंने आपको कराया था। 2 वर्ष का दिया है और SI और CI की फॉर्मेट में इसको करेंगे। ठीक है, जब साधारण ब्याज की बात होगी तो पहले वर्ष भी 20% लगेगा। ठीक है, 2 वर्ष का दिया है, अगले वर्ष भी 20% लगेगा। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। ये फॉर्मेट इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ही कंपलसरी मान लें आप, क्योंकि और दूसरे फॉर्मेट से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी 20% ही लगेगा। ठीक है, दूसरे साल के लिए 20% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब इस 20 का भी 20% लगेगा। जो 20% हम ब्याज प्राप्त कर चुके हैं, ब्याज पर ब्याज, यही मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज पर ब्याज देना होता। अभी 20% जो ब्याज दिया था उसका भी 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4%। 1500 रुपये पर ब्याज दे रहे थे, तो 1500 रुपये पर इस तरीके से समझ लें 20% तो हमने दिया ही था। ठीक है, 20% तो दिया ही था 1500 रुपये पर पहले साल में। अब इस दूसरे साल में भी इस 1500 रुपये पर 20% तो हम ब्याज देंगे ही देंगे, वो तो फॉर्मेट सेम चलेगा साधारण ब्याज की तरह। लेकिन अब ये 20% निकल के जो भी ब्याज आया होगा इसको सॉल्व कर लें एक बार। 1500 का 20%, 1 2 1 2, 15 दूनी 30, 1 0, 150 दूनी 300। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लें। ठीक है, पहले साल तो आपने 1500 का ब्याज दिया 20%, 300 रुपये ब्याज हो गया। अब 1500 आपका था और 300 रुपये और जुड़ गया तो कितना हो गया 1800 हो गया। ठीक है, अब आप 1500 पर ब्याज नहीं देंगे, अगले साल आप 1800 रुपये पर ब्याज देंगे। ठीक है, वही फॉर्मेट मैंने ये सब तोड़ के कर दिया। 1500 पर तो ब्याज देंगे ही, 20% तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब इस 20% का भी ब्याज देंगे आप, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर करा है 4%। यहाँ पर ब्याज कितना हो गया हमारा 40%। ठीक है, यहाँ पर टोटल ब्याज हमारा हो जाएगा 20 20 40 और 4 44%। ठीक है, क्या पूछ रहा है 1500 रुपये का 2 वर्ष का SI व CI का अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना है हमारा इसमें 40% और 44%, अंतर आ गया हमारा 4% का। ठीक है, अंतर आ गया हमारा 4% का, और 1500 रुपये का अंतर ही पूछ रहा है, तो इस 1500 रुपये का 4% हम निकाल दें, यही तो अंतर हुआ। 2 0 से 2 0, 15 चौका 60 रुपये, ये इसमें मामूली सा अंतर आएगा। ठीक, यही हमारा राइट आंसर है।
किस तरीके से करते हैं वो देख लें आप। बेसिक तरीका मैंने आपको समझा दिया है, और क्वेश्चन इस तरीके से करें, इस फॉर्मेट से, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राशि पर, मतलब वो कौन सी राशि है जिस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का SI व CI का अंतर 31 रुपये होगा। सेम उसी फॉर्मेट पर करेंगे, SI और CI। 3 वर्ष का दिया है तो SI पहले वर्ष भी 10% रहेगा, दूसरे वर्ष भी 10% रहेगा, तीसरे वर्ष भी 10% रहेगा। CI की बात करेंगे, पहले वर्ष 10% रहेगा, SI और CI दोनों पहले वर्ष सेम परसेंट पर रहते हैं, सेम ब्याज देते हैं। दूसरे वर्ष 10% तो देगा, लेकिन इस 10 का भी 10% देगा, तो एक टोटल हो गया हमारा 11%। ठीक है, अब तीसरे वर्ष की बारी आएगी, यहाँ पर 10% दिया टोटल। तीसरे वर्ष की बारी आएगी तो ये 11% पर अब ब्याज देगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 11%, अब अमाउंट उस पर ब्याज चालू हो गया। 11% का ब्याज तो देगा ही तीसरे वर्ष, लेकिन 11% तो ये ब्याज उसका हो गया जो हमारी कोई राशि थी, लेकिन अब इस 11% का भी ब्याज देगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12.1%। ठीक है, इस चीज़ को समझो। पहले 1500 रुपये थे, उस पर 10% का ब्याज दिया। ठीक है, 10% का ब्याज दिया, 150 हो गया, 150 हो गया। अब ये टोटल राशि कितनी होगी, टोटल राशि हमारी कितनी होगी, 1500 और 150, मतलब 1650। अगले साल में 1650 पर ही ब्याज देगा। ठीक है, फिर 10% देगा 1650 पर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 165 हो गया। 1650 और 165, 5 6 5 11, 5 6 5 11, 6 1 7 1 8, 1815 हो गया। अब तीसरे साल में 1815 पर ब्याज देगा, मतलब ब्याज उसमें जुड़ता चला जाएगा और ब्याज पर ब्याज देता चला जाएगा। वही फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से। पहले वर्ष 10% दिया, दूसरे वर्ष 10% तो देगा, लेकिन अब 10% जो ब्याज दिया होगा उस ब्याज पर भी ब्याज देगा, 1% हो गया। अब तीसरे वर्ष, अब टोटल ब्याज कितना दे दिया यहाँ पर, 11%, तो 11% पर तो देगा ही देगा। 11% तो उस वैल्यू का ब्याज हो गया जो हमारा मूलधन था, लेकिन अब 11% जो था उस 11% पर भी 10% देगा। ठीक है, तो उसका आ गया 1.1। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, 12 10 22 23 10 33.1%। ठीक है, 33.1% टोटल आ गया हमारा। इधर आया हमारा 30%। क्या पूछ रहा है, SI व CI का अंतर 31 रुपये है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 30 और 31, 33.1, 3.1%, कितना आएगा, 30 3 33, 3.1% इनका अंतर आ गया। ठीक है, जो कि दिया 31 रुपये। 3.1 बराबर है 31 के, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 31 एक कम 31, 1% बराबर है 10 के। तो कोई राशि पूछिए, तो राशि 100% होती है, कोई भी राशि 1000 रुपये। ठीक है, वो राशि हमारी 1000 रुपये हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम पुराने पिछले क्वेश्चन की तरह है जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा है। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के SI व CI के ब्याजों का अंतर 15 रुपये। ठीक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सेम उसी फॉर्मेट से करेंगे हम। SI और CI ब्याजों का अंतर पूछ रहा है, तो पहले ब्याज पूछ लेंगे। 5% की दर है 2 वर्षों के लिए, 5% पहले वर्ष के लिए, 5% दूसरे वर्ष के लिए। टोटल हो गया SI 10% साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ 5% पहले वर्ष के लिए, यहाँ 5% दूसरे वर्ष के लिए, लेकिन इस 5 का भी 5%, 5 का भी 5%, मतलब 0.25, 2 जीरो हैं ऊपर, 2 के पहले दशमलव आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0.25, तो ये हो गया 5.25, और इधर था 5%, ये हो गया 10.25। ठीक है, ऐसा ही हो गया 10%, CI हो गया 10.25। क्या दे रहा है, SI व CI के ब्याजों का अंतर 15 रुपये है। इनका अंतर कितना दिया है, 0.25 बराबर है 15 के, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 25 से सीधे काट देंगे, 25 छक्का 150, 1% बराबर हो गया 60 के। कोई भी वैल्यू 100% होती है, 100 इक्वल टू हो गया 6000 रुपये। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। और दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक ही समाप्त करते हैं दोस्तों। और ये आप पार्ट 1 समझ लें, अभी इसके आधे अधूरे क्वेश्चन
जो ज़्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं वो इसके सेकंड पार्ट में मैं कराऊंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। मैंने टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम से लेकर सारे टॉपिक बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट कराए हुए हैं और बेसिक से कराए हुए हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता मैथ में, वो आसानी से मैथ करना सीख जाएगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके पार्ट 2 कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।